नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको एक्सेल के प्रिंट सेटअप के बारे में बताने वाला हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप एक्सेल के प्रिंट मास्टर ही नहीं बल्कि एक एक्सपर्ट बन जाएंगे, क्योंकि आप बड़े से बड़ा डॉक्यूमेंट एक्सेल में इजीली प्रिंट कर सकेंगे। साथ ही में मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, जो कि आपके बहुत ही हेल्पफुल होगी कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। इससे रिलेटेड और भी एक्सेल की वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, और साथ ही में आप हमारे चैनल लर्न विद डॉक्टर दीप्ति को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके अंदर हमने इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सक्सेस मंत्र स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स की वीडियोस बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करी है आप सभी के लिए। तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, हमने ये एक्सेल की शीट प्रिपेयर करी है आपके लिए, आपको समझाने के लिए प्रिंट सेटअप आप कैसे करेंगे एक्सेल के अंदर। तो ये देखिए हमारी शीट है। सबसे पहले अगर हमने इसका प्रिंट निकालना है तो हम देखते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ पे हम स्टार्ट के ऑफिस बटन में जाते हैं, प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू में हम देखेंगे ये प्रिंट आपका पूरा नहीं आ रहा है, ये दरअसल आपके 2-3 पेजेस में आपका ये प्रिंट डिवाइड हो रहा है। अब आपने करना है इसकी प्रिंट सेटिंग। तो ठीक है, तो आपने ये ऑप्शन आता है आपका प्रिंट प्रीव्यू में, और प्रिंट प्रीव्यू में ये काफी सारे आपके ऑप्शन दिए हुए जहां से आप प्रिंट की सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पेज सेटअप के बारे में। तो पेज सेटअप पे आपने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं पेज सेटअप में, पेज, मार्जिन, हेडर एंड फुटर एंड शीट। तो हम टर्न बाय टर्न आपको समझाएंगे कि आप प्रिंट की सेटिंग कैसे कर सकते हैं इस ऑप्शंस के थ्रू। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पेज का। तो पेज में सबसे पहला ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। तो अभी हमारा डॉक्यूमेंट क्या है, ये हमारा पोर्ट्रेट में है, तो हम इसको कर लेते हैं सबसे पहले लैंडस्केप और इसको कर लेते हैं ओके। तो आप देखेंगे दोस्तों, ये हमारा जो प्रिंट का जो पोर्शन है काफी हमारा अंदर आ गया है, और जो हमारा प्रिंट कट रहा था वो थोड़ा थोड़ा हमारा आना शुरू हो गया है। तो उसके बाद अब सेकेंड ऑप्शन आता है, हमने अगेन प्रिंट की सेटिंग जिसको हमने पूरा लाना है। सेकेंड ऑप्शन आता है आपका स्केलिंग का। अब जहाँ पे ये फ्रेंड्स हमारा 100 लिखा है, हमने इसको धीरे धीरे करके यहाँ से हमने इसको कम करना शुरू कर देना अपने अकॉर्डिंगली, जिससे कि हमारा पूरा प्रिंट हम जितना हमें चाहिए वो पूरी शीट पे आ जाए। तो 100 है, हम इसको धीरे धीरे करके इसको कम कर लेते हैं, लेट्स से 70 पे, और प्रेस करते हैं ओके। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो प्रिंट का सेटअप है अगेन ये थोड़ा थोड़ा करके हमारा और अंदर आ गया है, लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं आ रहा है, अभी भी सेकंड या थर्ड पेज पे जा रहा है। इतना पोर्शन अभी भी हमारा दूसरे पेज पे जा रहा है। तो इसके लिए हम इसका साइज, अब हम इसका और एक साइज हम इसका छोटा कर देते हैं। तो हम पेज सेटअप में गए और इसका साइज अब हम यहाँ पे हमारा 70 है, तो इसको हम कर देते हैं 65 और ओके करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो प्रिंट का जो पूरा पेज है वो हमारा एक शीट पे आ गया है। देखिए ये फर्स्ट शीट और ये हमारा सेकंड शीट। तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन समझ लेते हैं, वो क्या है फिट 1 to 1। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, ठीक है, और आपने अगर डॉक्यूमेंट एक ही पेज पे आपने फिट करना है, तो इसके लिए आपको स्केलिंग की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली यहाँ पे फिट 1 to 1 करना है और प्रेस करना है ओके। तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो आपका 2 पेजेस में आ रहा है ये आपका 1 पेज में इजिली आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आप तभी यूज करिए अगर आपको लगता है कि आपको पूरा डॉक्यूमेंट एक ही शीट पे चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आप स्केलिंग का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन अब पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मार्जिन। तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये हमारा मार्जिन का ऑप्शन है। तो मार्जिन अब हमने सेट करने हैं। तो मार्जिन का मतलब आप समझ सकते हैं, जो पेज के चारों साइड जो जगह छूटती है उसको हम बोलते हैं मार्जिन्स। अब ये टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन, ओके, और ये हेडर एंड फुटर का मार्जिन। तो इसकी हम आपको इजी में तरीका बताऊंगा मार्जिन का। तो आपने यहाँ से कोई सेटिंग नहीं करनी है, सिंपली आपने सेटिंग करनी है मेन शीट पे जाके। तो सबसे पहले हम पेज में जाके इसका हम 65 स्केलिंग है, इसको हम रख लेते हैं 70 और ओके प्रेस कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा जो एरिया है ये थोड़ा हमारा आउट ऑफ रेंज जा रहा है, मतलब हमारा नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। तो इसके लिए हम सेट कर सकते हैं मार्जिन। तो यहाँ पे आपने प्रिंट प्रीव्यू में जाके यहाँ पे शो मार्जिन पे क्लिक करना है। तो ये वाला मार्जिन आपके आ जाएंगे यहाँ पे जो डॉटेड लाइन्स है, ओके, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये आपकी डॉटेड लाइन्स है। तो ये हमारी क्या होती है, मार्जिन। तो मार्जिन का अब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं
अपने मार्जिन डॉक्यूमेंट के। अब आपने टॉप मार्जिन सेट करना है, तो टॉप मार्जिन क्या होएगा, ये आपने इसको क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेंगे जस्ट ऊपर, तो क्या होएगा, ये आपका जो प्रिंट है वो आपका पेज के ऊपर से आएगा, आपकी जो खाली जगह है वो आपकी नहीं छूटेगी। सिंपली आपने यहाँ पे मार्जिन भी आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट एंड राइट आप इसको एंड तक लेके जा सकते हैं, जितना होए तो उतना आप मार्जिन सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो हमने पूरा मार्जिन सेट कर लिया है, तो तब भी आपका मार्जिन, ये आपका जो डॉक्यूमेंट है ये आपका सेकंड पेज पे जा रहा है, तो इसके लिए हमें अगेन पेज सेटअप में जाके यहाँ पे स्केलिंग 65 कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं, तो आपकी ये पेज की पूरे पेज पे आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि मार्जिन आपने कैसे सेट करने हैं अपने डॉक्यूमेंट के। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका दोस्तों पेज सेटअप के अंदर, वो है आपका हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर क्या होता है आपका, तो हेडर क्या होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट के टॉप पे आता है उसको बोलते हैं हम हेडर, और जो डॉक्यूमेंट के बॉटम पे आता है वो होता है आपका फुटर। तो हेडर पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे आपके हेडर में पेज 1, ओके, पेज 1 ऑफ, ये आपके सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आप इसमें से कोई भी आपका हेडर आप चूज कर सकते हैं। अब ये पेज 1 का क्या ऑप्शन है कि आपने अपना पेज नंबर डिफाइन करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप पेज 1 की तरह भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपका हेडर पेज 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ पेज 1 और इसको प्रेस करते ओके, तो ये देखिए पेज 1 आपका यहाँ पे लिखा आ गया डॉक्यूमेंट के टॉप पे, ओके। अब जो हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट आएगा, इसमें हमारा क्या हुआ, जो सेकंड डॉक्यूमेंट हमारे में पेज 2 लिखा आ गया। तो हेडर का मतलब ही यही है कि आपके जो आपके पेज के टॉप पे जो भी आपने यहाँ पे लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सिमिलरली आपका होता है फुटर। फुटर में क्या होता है आपका, फुटर होता है जो आपके डॉक्यूमेंट के बॉटम में आता है, ओके, तो वो फुटर है। अगर आपने पेज नंबर डालने हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बॉटम ऑफ द पेज ही डालें, तो वो ज्यादा बेटर है, ओके। बाकी आपकी अपनी विश है, आप जहाँ पे डालना चाहे वहां पे आप डाल सकते हैं, लेकिन इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपका जो फुटर है वो आपका यूज होता है पेज नंबर डालने के लिए। तो फुटर में आप अगेन पेज नंबर्स भी डाल सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे हमने पेज नंबर पेज 1 डाल दिया और ओके करा, तो यहाँ पे देखिए जो बॉटम में आ गया आपका पेज 1, ओके, एंड जो हम सेकंड पेज पे जाएंगे तो आपका पेज 2 यहाँ पे लिखा आ गया, देखिए पेज 2 यहाँ पे लिखा आ गया। तो ये आपका हेडर एंड फुटर का फंक्शन होता है, जो कि आप यूज कर सकते हैं इस शीट के अंदर और अपना प्रिंट सेटअप और भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पेज जो आपका हेडर है यहाँ पे इसको हम नन कर देते हैं और फुटर को हम पेज 1 और पेज 2 कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो आपका हेडर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और सिंपली आपका फुटर आपके सामने आ जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका शीट का। अब ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो कि आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ से करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा पेज की सेटिंग करना। तो मैं आपको अब ट्रिक बताता हूँ एक, जिससे आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा एक आपका प्रिंट का सेटअप करने के लिए। तो फिलहाल हम इसको जो ऑप्शन है उसमें प्रिंट एरिया, ओके, कॉल रोज टू रिपीट एट द टॉप एंड कॉलम्स टू रिपीट एट द लेफ्ट, ये सारे आपको मैं ऑप्शन आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इसको करते हैं कैंसिल और इसको हम क्लोज कर देते हैं, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। अब हम समझते हैं सबसे पहले रोज टू रिपीट एट द टॉप, मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सपोज करिए यहाँ पे ये हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड, अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो हम शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं Ctrl+F2, तो इसके लिए भी आपका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि पेज 1 के ऊपर भी हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड स्नैक्स लिखा आ जाए और पेज 2 के ऊपर भी टॉप पे हेडिंग यही आपकी सेम लिखी आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जाना है अपने पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद प्रिंट टाइटल का यहाँ पे ऑप्शन होता है, तो प्रिंट टाइटल पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रोज टू रिपीट एट द टॉप, ओके। तो इस ऑप्शन को आपने करना है सिलेक्ट, ओके। तो रोज टू रिपीट के अंदर यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस ग्राफ के ऊपर और इसमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है रो जो भी आपने यहाँ पे रिपीट करनी है आपके टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम ये एरो की है, तो एरो की के ऊपर क्लिक करके ये रोज हम सिलेक्ट कर ली, तो यहाँ पे देखिए ये रोज आपकी सिलेक्ट हो गई $2:2, ओके। एंड देन आपने यहाँ पे अगेन क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखिए रोज आपकी सिलेक्ट होगी एंड देन प्रेस करना है यहाँ पे ओके। तो इससे क्या होएगा दोस्तों कि आपने प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो देखिए फर्स्ट पेज के ऊपर हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड लिखा आ गया है एंड सिमिलरली सेकंड पेज के ऊपर वही रो रिपीट हो गई है सेकंड पेज पे। तो इससे आपका प्रिंट की सेटिंग बहुत ही अच्छे ढंग से हो गई है। अब नेक्स्ट होता है आपका ऑप्शन प्रिंट एरिया। अब सपोज करिए कि हमने पूरा पेज का प्रिंट नहीं लेना है, हमने कुछ पोर्शन का ही प्रिंट लेना है, तो इसके लिए आप प्रिंट एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे कि सपोज करिए कि हमने यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना है आगे तक, ओके, सिर्फ हमने इतना ही प्रिंट लेना है, नीचे का हमने प्रिंट नहीं लेना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रिंट एरिया सेट करेंगे। तो इसके लिए अपने पेज लेआउट में जाके प्रिंट एरिया का ऑप्शन होता है, वो आपने सिलेक्ट कर लेना है, ओके। तो प्रिंट एरिया के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आता है सेट प्रिंट एरिया। तो सेट प्रिंट एरिया के ऊपर हमने क्लिक करना है, ओके। तो ये आपका प्रिंट एरिया सेट हो गया है। अब हम इसका देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो Ctrl+F2 अगेन हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये आपका जो प्रिंट एरिया है ये सेट हो गया है ओनली टू दैट सिलेक्शन जो आपने सिलेक्ट किया था, ओके। बाकी का पोर्शन नहीं आ रहा। तो ओनली पेज 1 के अंदर ये आपका प्रिंट एरिया बहुत ही अच्छे ढंग से आपका सेट हो गया है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया प्रिंट सेटअप इन एक्सेल। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी और समझ ली तो आप, जैसे मैंने पहले बताया था, आप एक्सेल के प्रिंट निकालने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप एक एक्सपर्ट की तरह प्रिंट सेटिंग कर सकते हैं अपने एक्सेल के डॉक्यूमेंट में, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कर देना हमेशा की तरह, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहे। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।